हर व्यक्ति के अपने अपने अनुभव होते हैं हर विषय को लेकर। इसी तरह मेरा भी कुछ अनुभव है नाम को लेकर। ये वही नाम है जिसे आप शब्द कहते हैं, कलमा कहते हैं, वागे आसमानी कहते हैं, और पता नहीं किस किस नाम से हम इसे पुकारते हैं। संत मत से जब मैं जुड़ा तो मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मुझे भी किसी तरह ये नाम मिल जाए, और इस नाम को लेने के लिए मैंने बड़ी कोशिश की। लेकिन जब नाम मिल गया तो जैसे मन में अभिलाषा थी कि भाई हम इसका सिमरन करेंगे, इसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ेंगे, फिर हम बहुत सुख रहेंगे, खुश रहेंगे, सुखी हो जाएंगे। हमारा जीवन जो है वो प्रसन्नता से भर जाएगा। लेकिन नाम मिलने के बाद मेरे जीवन में ऐसा कुछ बदलाव नहीं आया जो मैंने कल्पना की थी। मैंने एक कल्पना ये भी की थी कि मैं जब तरह तरह के भजन कीर्तन देखता था तो लोग खड़े होकर नाचने लगते थे। बहुत से लोग तो नाचते नाचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। कई लोग बैठे बैठे रोने लगते थे। हृदय में ये अभिलाषा थी मेरे भी कि मैं भी जब परमात्मा के साथ जुड़ जाऊंगा तो मेरे भी आंसू निकलेंगे, मैं भी इसी तरह मस्ती में मस्त रहूंगा। लोगों से सुना था जो नाम की कमाई की जाती है वो नाम मिलने के बाद शुरू में आप 40-45 दिन कर लो तो फिर बेड़ा पार है। भाई मैंने तो कई महीने की, लेकिन मुझे ना तो कुछ समझ आया ना ही कोई मेरा बेड़ा पार हुआ। और तो और दिमाग में एक तरह की उलझन रहने लगी कि ये क्या है जो देखने में ऐसा लगता था कि इसे मिलने के बाद संसार में कुछ और है ही नहीं, और जो मिल गया है उसके बाद मन में कोई शांति नहीं। तो क्या ये नाम गलत है या मेरा काम गलत है? जैसे इस नाम के साथ मैं जुड़ता हूँ वो मेरा काम गलत है, जो सिमरन भजन कहा जाता है, या वो गलत है? प्रश्न करवट लेने लगे। लेकिन भाई एक चीज़ जो मैंने कभी नहीं छोड़ी वो था सिमरन करना और भजन करना, वो कभी नहीं छोड़ा। कहते हैं ना, मन लगे चाहे ना लगे, मैं ये करता रहा। अभिलाषा जरूर रही कि मैं भी रोऊं, कभी ऐसा हो कि जब बैठ गए तो बैठ गए, फिर उठने का मन ही नहीं हुआ। लेकिन नहीं भाई, बार बार मन यही कहता था, देख लो अब कितना समय हो गया, कितना समय नहीं हुआ, या कितना समय और बाकी रह गया है। ये रियलाइजेशन खुद का है भाई। लेकिन इस तरह कुछ काम बनने वाला तो था नहीं। और पूछे तो पूछे किससे? जिनसे भी पूछते उनके हमारे से भी कम रियलाइजेशन हुआ करते थे। कोई कहता, भाई मुझे तो आजकल काम धंधों से फुर्सत ही नहीं मिलती तो मैं सिमरन कर ही नहीं पाता। कोई कहता है कि भाई मैंने तो आज तक भजन किया ही नहीं है, शुरू में बैठा था तब मेरी कमर अकड़ गई, मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो गई। कोई दूसरी बात, कोई चौथी बात, कोई 11वीं बात, समझ नहीं आया क्या करें। तो फिर एक ही ख्याल था कि इसमें यदि हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वो हमारे सतगुरु ही हमारी सहायता कर सकते हैं, जिन्होंने नाम दिया और जिन्होंने जो तरीका बतलाया। तो क्यों ना उस तरीके का ही इस्तेमाल किया जाए, उसी तरीके पर बखूबी सही ढंग से चलने की कोशिश की जाए, तो शायद ज़रूर हमारा काम बनेगा। क्योंकि ऐसी भी बहुत सारी जनसंख्या है जो संत मत से जुड़ी हुई है, जिन्हें नामदान मिल चुका है। यदि आप
वाकई में किसी पूर्ण शिष्य के साथ, सत्संगी के साथ बैठ जाओ, तब आपको पता चलता है कि वाकई में बहुत यहाँ पर पहुँचे हुए जीवात्माएं भी हैं। और ऐसा ही मेरा भी एक बेड़ा पार करने के लिए सदगुरु ने एक भाई को भेज दिया। कुछ बात मेरी और उनकी हो रही थी, तो मैंने उनसे यही पूछा, मैं जो सिमरन करता हूँ या जो मैं भक्ति करता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं पूरे दिन करूँ। सिर्फ मैंने उनसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे दिन करूँ, क्या ये संभव है? तो उन्होंने कहा, हाँ ये संभव है। तो मैंने कहा, ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा, इसके लिए तो स्वयं तुम्हें खुद अनुभव करना पड़ेगा। अब कैसे और कैसे नहीं, इस विषय में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। यदि अभिलाषा है तुम्हारे मन में ऐसे करने की, तो भाई ज़रूर सदगुरु ने तुम्हें ये सोझी दी है, तो वही तुम्हारी ये सहायता करेंगे। मैंने वैसे भी कई बार सुन रखा था मित्रों कि कई लोग जब सत्संग से उठकर नामदान की प्रक्रिया से जब ऊपर उठ जाते हैं और जब वो सिमरन करने लग जाते थे, तो कई कई दिन वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आते थे। शास्त्रों में विदित है कि कई लोग तो कई कई वर्ष तक ऐसे ही बैठे रहते थे, उनका ध्यान परमात्मा में लगा रहता था। मैंने इस तरह के कई ग्रंथ पढ़े और कई सारे किस्से और कथाएं सुनी, जिसके अंदर वाकई में ऐसा था कि लोग आंख बंद करके जब ध्यान से जुड़ जाते थे तो कई कई दिन वो उठते तक नहीं थे। मेरी भी यही अभिलाषा रही कि भाई मैं भी इसी तरह बैठूं और मेरे भी आंसू बहें और फिर मैं उठूं ना, जब तक कि खुद वो ना कहे कि उठो अब दुनियावी काम धंधे भी करो, जिससे कि तुम्हारे ऊपर और हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठे। तब तक यही अभिलाषा लेकर रोज सिमरन करता, रोज भजन करता, सदगुरु के आगे अरदास लगाता कि यह दाता कुछ ऐसा कर जिससे कि मेरा मन बस बैठते ही तुम्हारे साथ जुड़ जाए, नाम के साथ जुड़ जाए। पर कहते हैं ना, जिसको परमात्मा पे विश्वास है, सदगुरु पे विश्वास है, तो वो उनकी देर सवेर ही सही, चाहे वो परीक्षा ही ले रहे हों, उस परीक्षा में पास जरूर करते हैं। भाई बैठे बैठे इसी तरह सिमरन कर रहा था एक दिन, क्योंकि आंख बंद करके मैं यही कोशिश करता था कि सदगुरु का स्वरूप देखूं, परमात्मा कैसा हो सकता है ये देखूं, वो ज्योति कैसे हो सकती है वो देखूं, वो शब्द धुन कहाँ से आती है, वो कहाँ से चली है, किस तक हम तक पहुँचेगी, किन किन रास्तों से गुजरेगी, मैं ये सब देखूं। ये मन में कल्पनाएं करता था। जब मैं ये कल्पनाएं करता था तो मेरा जो ध्यान है वो कहीं और इन कल्पनाओं में खोया रहता था, और सिमरन कहते हैं ना, आत्मा कर रही होती थी या मेरा मन कर रहा होता था, या सिमरन ना भी चल रहा होता है तब भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, सत्संग का आज का जो विषय है वो है नाम को लेकर एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस या अनुभव या रियलाइजेशन। तो भाई वो रियलाइजेशन ये है कि कृपा सतगुरु की रही कि नाम को सतगुरु ही समझ लिया, कृपा परमात्मा की रही, दया उस ईश्वर की रही कि इस नाम को परमात्मा ही समझ लिया, परमेश्वर ही समझ लिया, भगवान ही समझ लिया और कुछ नहीं। कई दफा सत्संग सुने हैं सदगुरु के और पुस्तकें पढ़ी हैं जिसमें वो हजारों बार यही कहते हैं, शब्द गुरु
सुरत धुन चेला। लेकिन भाई सुना, इधर से निकाल दिया, बना कुछ नहीं। लेकिन जब रियलाइजेशन में आया, अनुभव में आया कि नाम ही सतगुरु है, समझिए आप, जो लोग सिमरन करते हैं वो मेरी बात को बड़ी बखूबी समझ रहे होंगे, और जो नहीं करते या जिनका मन नहीं लगता वो इसे समझने की ज़रूर कोशिश करें। यदि उनके दिमाग में ये बात है कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा और तब तुम्हें परमात्मा दिखाई देगा, वो गलत है भाई। ना तो हमारे ऐसे कोई कर्म है और ना ही ऐसी हम भक्ति कर पाते हैं। इसलिए जो हमें बहुत साधारण सा तरीका हमारे सदगुरु ने समझाया है कि भाई उस नाम के साथ जुड़ जाओ, तो नाम से जुड़ने का सबसे साधारण तरीका जो मुझे समझ आया, जिसने मेरा बहुत कुछ बनाया, वो सिर्फ यही है कि मैंने उस नाम को ही सदगुरु समझ लिया, उस नाम को ही धुन समझ लिया, उस नाम को ही मैंने प्रकाश समझ लिया, और कुछ नहीं। यदि मैं शब्द का सिमरन करता हूँ तो मित्रों मुझे ऐसा लगता है कि सतगुरु को मैं निहार रहा हूँ। यदि कोई आवाज़ सुनाई भी देती है तो यही लगता है कि वो सतगुरु ही है, वो परमात्मा ही है। कोई प्रकाश भी दिखाई देता है तो वो प्रकाश सतगुरु ही है, परमात्मा ही है। जब ऐसी दिल में इच्छा हो जाए, विश्वास हो जाए अपनी सोच पर, अपने सिमरन पर, अपने ध्यान पर और इस नाम पर कि परमात्मा और सतगुरु दोनों ये नाम ही है, ये शब्द ही है जिसे आप चाहे जिस नाम से पुकारो, ताओ कहो, वागे आसमानी कहो, निदाने सुल्तानी कहो, कुछ भी कहो। अब जब सिमरन में बैठते हैं या चलते फिरते सिमरन करते हैं, खाते पीते सिमरन करते हैं, उठते बैठते सिमरन करते हैं, यात्रा करते सिमरन करते हैं, सोते समय सिमरन करते हैं, वार्तालाप करते हुए सिमरन करते हैं, तब यही लगता है, यही महसूस होता है हर वक्त, एक पल के लिए नहीं, हर वक्त, कि भाई ये नाम जो है ना, यही सतगुरु है और कुछ नहीं। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है भाई कि जो मन में अभिलाषा थी ना, जो छटपटाहट थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हम बैठ सकेंगे क्या, कभी ऐसा होगा कि जो मन है वो हमसे हार जाए, अपनी चालबाजी उसके साथ ही रहे, हमारे पल्ले कुछ ना रहे। तो भाई ये संभव हुआ क्योंकि जब सिमरन चलता है और सिमरन में ये बात पूरे विश्वास के साथ आत्मा स्वीकार कर लेती है कि ये जो सिमरन है ये ही सतगुरु है, यही परमात्मा है, तो फिर मन वाकई में कुछ नहीं कर पाता, बड़ी सरलता के साथ मान जाता है, बिल्कुल मान जाता है। ये रियलाइजेशन है, एक्सपीरियंस है, बिल्कुल सही, कोई झूठ नहीं, बिल्कुल ऐसे 16 आना सच है। ये मन वाकई में कुछ नहीं कर पाता क्योंकि नाम सतगुरु ही है, नाम ही परमात्मा है। ये बस एक रियलाइजेशन हो जाए एक बार, फिर देखो आप आंखें बंद करोगे, आप नाम जपो, चाहे जुबान से, चाहे अजप्पा जाप से, चाहे मन से, चाहे आत्मा से, आपको लगेगा सतगुरु ही है। फिर आँखों से आंसू आप चाहते हैं ना कि बहें, आप करके देखो, आंसू भी बहेंगे, भक्ति भी बढ़ेगी, बैठक भी बढ़ेगी, विश्वास भी बढ़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि आपको खुद लगेगा कि आपकी स्थिति पहले से कब बेहतर हो गई, आपको खुद नहीं पता चलेगा।
घर के लोग भी आपसे यही कहेंगे, भाई क्या चमत्कार हुआ है, अब तो आपके चेहरे पर हमेशा ही प्रसन्नता छाई रहती है। जो आप लगातार दुनियावी बातें किया करते थे, रिश्ते नातों में ऊंच नीच देखा करते थे, समाज में कौन अपना है कौन पराया है, इन बातों की छाटा भी नहीं किया करते थे, ये सब आपने बंद क्यों कर दी? क्योंकि आपके दिमाग में जो खटपट हुआ करती थी उस जगह तो नाम बस गया है, यानी कि सतगुरु स्वयं आ गए हैं। तो ये एक रियलाइजेशन ही है मेरे भाई, एक एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा करोगे आप, जितना ज़्यादा आप बैठक देंगे आप सिमरन को, नाम को या सदगुरु को, देखो किस तरह से आपकी ज़िंदगी कब बदल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। ये बात बिल्कुल सच है। दुनिया में रहते हुए दुनिया इतनी प्यारी लगेगी, बहुत प्यारी, लेकिन फिर लगेगी माया ही। इस माया आपको